Assalamualaikum class 6. Today we will discuss our lecture 4 of chapter 1. Chapter 1 is cellular organization of plants and animals. ठीक है, लेक्चर जो 3 था आपका उसमें हमने सेल को डिस्कस किया हुआ था. ठीक है, माइक्रोस्कोप का पढ़ा था आपने. और माइक्रोस्कोप में आपने क्या देखा था कि हम जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको लार्ज देखने के लिए किस पे देखते हैं स्टूडेंट्स? आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो. ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक न्यू टॉपिक है, दैट इज एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. में भी आपने ग्रेड 5 में इसको डिस्कस भी किया हो, पढ़ा भी हो, और अगर नहीं पढ़ा तो चलो हम अब से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल क्या होते हैं? Animal cell and plant cells are similar in many features, but a few differences are present. ठीक है, बहुत सी चीज़ों में सिमिलर क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं फीचर्स, यानी कि उनके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर प्रेजेंट. लेकिन इनके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट भी प्रेजेंट हैं. अगर हम पार्ट्स ऑफ एनिमल और प्लांट सेल देखते हैं तो हमारे पास 8 पार्ट्स आते हैं. ठीक है, ये एनिमल्स के भी हैं और आपके प्लांट्स के भी. सबको ऐड अप करके मैंने 8 आपके सामने पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट सेल लिखे हैं. फर्स्ट जो है बेटा वो है सेल वॉल, सेकंड पे सेल मेम्ब्रेन, थर्ड साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट न्यूक्लियस, नेक्स्ट वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये पार्ट्स ऑफ एनिमल और प्लांट सेल हैं. ठीक है, ये आप देखते हो. ये बुक ओपन करें, पेज नंबर आपका 5 है. ठीक है, उस पे एनिमल एंड प्लांट सेल की आपकी ये डायग्राम्स बनी हुई हैं. ठीक है, आपने ग्रेड 5 में देखी होंगी ये लाजमी. तो यहाँ से ये देखें, ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल, इनके अंदर इनके ये सारे फीचर्स हैं, जो इसके अंदर मटीरियल चीज़ें मौजूद हैं, उनमें हम देखते हैं. सबसे पहले ये क्या है, दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ये आपको यहाँ पे राउंड नज़र आ रहा है. एक क्या है ये? न्यूक्लियस. देखें ये लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है. ठीक है, और बाहर क्या है इसकी? सेल वॉल. एनिमल सेल के सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है. और जो प्लांट सेल एनिमल सेल्स हैं उनकी आउटर कवरिंग पे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल कहाँ पे होती है? सिर्फ प्लांट सेल में होती है. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को अगर यहाँ से पढ़ते हैं आपकी बुक से, तो एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट. देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल. काफ़ी सारे आपको देखो पार्ट्स नजर आ रहे हैं एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल में भी. अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स शोज डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल. अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्टडी आ गई ना. क्या आप एनिमल सेल को और प्लांट सेल को खुद से देख सकते हो नेकेड आई से? नो. इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? माइक्रोस्कोप चाहिए होती है. ठीक है, तो अब आप देखो, आज जो हमने पढ़ना है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ही पढ़ना है, इसलिए नेक्स्ट जो आपके हैं फीचर्स उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे. सिर्फ आप शेप देख लो. जो आपका एनिमल सेल होता है उसकी कुछ ऐसी राउंडेड सी ओवल सी शेप होती है. ठीक है, ओवल सा आपने इसको बनाना है. और जो प्लांट सेल होता है वो आपका इस तरह से थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में होता है. ठीक है, और उसके सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या होती है? सेल वॉल. और एनिमल सेल की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, अब अगर हम सेल में वॉल को देखते हैं जो कि आपके प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है, तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल. इट इज मेड ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. अब जो बाहर सेल वॉल होती है वो बनी किस चीज से है? वो एक हार्ड मटेरियल से बनी है जिसको क्या कहते हैं? जिसका सेलुलोज बोलते हैं. ठीक है, उस हार्ड मटेरियल का नेम क्या होता है? सेलुलोज. द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट्स शेप. अच्छा, इसकी आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि प्लांट्स देखो कभी भी ऐसे नीचे लेटे नहीं होते, बिल्कुल सीधे. आपको ट्रीज भी नजर आएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी आपको बिल्कुल इरेक्ट नजर आते हैं. ठीक है, वो किस वजह से नजर आते हैं? क्योंकि उनकी जो सेल वॉल बनी होती है उसके अंदर एक हार्ड मटेरियल सेलुलोज प्रेजेंट होता है. और वो क्या करता है? वो आपके प्लांट को सपोर्ट और साथ में उसको क्या देता है? शेप. ठीक है, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करती है कौन? सेल वॉल. ठीक है, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, दैट्स व्हाई एनिमल बॉडी इज सॉफ्ट. ठीक है, अब ये भी देखो, प्लांट सेल को कभी पकड़ के देखा है आपने? या ट्री को आप हाथ लगाएं, कितना हार्ड होता है उसकी. ठीक है, वुड होती है. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं उनको आप जब भी टच करते हो वो सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि उनकी सेल की आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती. वॉल से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या होगी? कोई हार्ड चीज होगी. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ये प्लांट्स की आउटर कवरिंग होगी. ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल
cell is called cell wall. It is made up of hard material called cellulose. The cell wall supports the cell and gives it shape. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स किसके थे? सेल वॉल के. अब आपको यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखें, ये जो आपको कितना मोटा सा पोर्शन आपको ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, हार्ड भी लग रहा है थोड़ा सा. ठीक है, ये सारा किसका है पोर्शन? ये है प्लांट सेल के सेल वॉल का. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग किसकी होगी? एनिमल सेल्स की. ठीक है, तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल. अच्छा, प्लांट सेल के अंदर भी ना सेल मेम्ब्रेन होती है. प्लांट सेल में कहाँ पे होगी सेल मेम्ब्रेन? सेल वॉल के, ये जो बाहर वाला पोर्शन था ये सेल वॉल था. इसके जो इंटीरियर एक ये जो आपको ब्लैक वाली लाइन नजर आ रही है ना छोटी वाली, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, बट वो सेल वॉल के नेक्स्ट प्रेजेंट होती है. और एनिमल सेल्स के अंदर आउटर कवरिंग जो होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन की होगी. अब हम अपना टॉपिक ही पढ़ते हैं. वहां पे क्या लिखा है? सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल. द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये फंक्शन एक्चुअल में है कि ये क्या करती है? कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. कोई भी चीज सेल के अंदर आनी होती है या सेल से बाहर जानी होती है तो वो कहाँ से गुजरेगी? वो सेल मेम्ब्रेन से गुजरेगी. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जैसे आपके रूम का कोई डोर होता है. ठीक है, आप डोर ओपन करते हो तो कोई भी चीज अंदर, कोई भी ह्यूमन बीइंग अंदर आएंगे. ठीक है, अगर आप बंद कर दोगे, गेट बंद कर दोगे, कोई चीज बाहर या अंदर आ सकती है? नहीं. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन भी सेल के इसी तरह से एक लेयर होती है जो कि क्या करती है? कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल. अब ये एनिमल सेल है. ठीक है, उसकी ये आपको क्या नजर आ रही है? आउटर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, उसके बाद बेटा जान ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6 है आपका. वहाँ पे आपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा है, वहाँ से हम रीडिंग कर लेते हैं. सेल वॉल क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल. इट इज मेड ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. ये सेलुलोज का आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो आपकी सेल वॉल है वो हार्ड मटीरियल से बनती है, उसका नाम बताएं. तो आपको पता होना चाहिए कि वो हार्ड मटीरियल क्या होता है? सेलुलोज होता है. द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप. दो फंक्शन हो गए सेल वॉल के, क्या करती है? सपोर्ट करती है और शेप प्रोवाइड करती है. एनिमल cells do not have a cell wall. Can you explain why a plant body is so hard and animal body is not? तो आपको मैंने बात बता दी कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, इस वजह से वो हार्ड होते हैं, और एनिमल्स बॉडी के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से वो सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट पोर्शन जो आपका 2 है वो है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन है बेटा द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल. द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? कि कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. चले, अब जो आपकी डायरी आज की है बेटा वो हाफ डिक्टेशन वर्ड्स आपने लर्न करने हैं सेलुलोज तक. ठीक है, मैं आपको ड्रिल करा देती हूँ एक बार, मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. आपने इन वर्ड्स को क्या करना है? अच्छे तरीके से लर्न करना है. उसके बाद इनको राइट करना है अपनी लूज शीट्स के ऊपर. ठीक है, फर्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज डिस्कस. डिस्कस बातचीत करना. नेक्स्ट इज फंक्शन अमल. मैसेजेस पैगामात. डिजीजेस बीमारियां. योग अंडे की जर्दी. मिरर शीशा. सुपरविजन निगरानी. आउटर मोस्ट सबसे बैरूनी. जेली लाइक झिल्लीनुमा. यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल. मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल. मल्टी को आप वैसे भी वर्ड यूज करते हो ना, तो मल्टी में काफी सारी चीजें आ जाती है. वेसल रग. डाइजेशन हजम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लोरोप्लास्ट. सेंट्रियोज. अमीबा. एपिडर्मल. वैक्यूज. माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन्स एंड सेलुलोज. ये बेटा फीचर्स ऑफ आपके सेल्स हैं, इनके आपने नेम ऐसे ही याद करने. ठीक है, स्पेलिंग्स जो हैं आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और उसके बाद आपने इनको राइट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही आपका आज का टॉपिक था और यही आपकी डायरी है. ओके, अल्लाह हाफिज.